दुल्हन का रोल तो बखूबी निभा रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर तुम दुल्हन बनने के लिए इतनी बेताब हो तो रोहित से शादी तोड़ने के बाद बहाने क्यों ढूंढ रहे हो, जैसे ये ध्रुव की शादी में आने की शर्त। मैं क्यों रोहित से शादी तोड़ने के बहाने ढूंढूंगी? मुझे क्या पता, क्या तुमने मुझे कीर्ति को ना कहते हुए सुन लिया इसलिए, और तुम्हें लगा होगा कि एक मौका है आपको राघव के करीब जाने का, इसलिए तुम रोहित से शादी तोड़ने के बाद बहाने ढूंढ रही हो, है ना? आपको क्या लगता है राघव, मैं आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और अभी क्या, आप तो हमेशा गलत सोचते हैं और हमेशा गलत करते भी हैं। जैसे कुछ ही घंटों में आपकी शादी होने वाली है, लेकिन आपने अभी जाके कीर्ति को शादी के लिए मना कर दिया। आपने देखा ना, वो दुल्हन बन चुकी है राघव। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने इस पाप का भागीदार बनाने की? आपने कीर्ति को ये जताने की कोशिश की कि उसका दिल टूटने के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, जबकि मेरा आपसे और उससे कोई लेना देना नहीं है राघव। सच में लड़कियों के इमोशंस के साथ खेलना तो कोई आपसे सीखे। जब मुझसे शादी हुई तो तलाक के पेपर्स लेके आ गए जेल में। इन पेपर्स पे साइन करो। क्या ये? डिवोर्स पेपर्स। और आज जब कीर्ति से शादी होने वाली है तो आखिरी पलों में उसे शादी के लिए मना कर रहे हैं आप। आपको अंदाजा भी है, अगर मेरी जगह वो होती कमरे में तो उस पे क्या बीतती? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते ना। पहले सबके सामने बढ़ चढ़ के ऐलान क्यों किया कि आपको कीर्ति से शादी करनी है? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपको गलत टाइम पे गलत फैसले लेने की आदत है राघव। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की आदत है, उनका दिल तोड़ने की आदत है, उनका भरोसा तोड़ने की आदत है। मेरी बात सुनो। तूने बोल दिया ना कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो ध्रुव को देख नहीं लेती। अब तुम और बुआ कितना तड़प रहे होंगे ना ये दिखाने के लिए कि ध्रुव एकदम सही है। अब सुनो मेरी बात, जो करना है करो, लेकिन मैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, समझे मेरी बात? तुझे लगता क्या है ध्रुव, तेरे पास और कोई रास्ता है? अबे मेरी दया पे जिंदा है तू। हर सांस जो ये तू ले रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि मैं लेने दे रहा हूं। जिस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया ना कि तेरा टाइम खत्म, तुझे ये सांस आनी भी बंद हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं। इससे शायद तेरा इरादा बदल जाए। बोल, बनाएगा वीडियो? नहीं बनाऊंगा। तू मुझे और मेरी मां को अच्छी तरह से जानता है ना ध्रुव। अब अगर तेरा यही फैसला है ना तो ठीक है, फिर रीत आज शादी के मंडप तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि हम उससे पहले ही उसका ना काम तमाम कर देंगे। वैसे भी हमारे मकसद का पूरा होने के लिए ना रीत की शादी नहीं, राघव और कीर्ति की शादी का होना जरूरी है। फिर तुम दोनों भाई बहन मिल लेना अपना स्वर्ग में। हाँ, दोनों एक दूसरे की शादी अटेंड करना। चलो बिठाओ इसको, बांधो वहां पे। खबरदार जो मेरी बहन को छुआ भी तो। सफेद साड़ी? इसका मतलब तुम मुझे विधवा बनाना चाहती हो? तुम अपने फूफा जी को मार डालोगी? तुम इतना कैसे गिर गई? फूफा जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फूफा जी ने तो कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तो तुम मेरे पति को क्यों मारोगी? मैं क्या करूंगी ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे ये साड़ी तो देखिए ना, कितनी सुंदर लगेगी ना आप पर। तो आप मातम मनाने की तैयारी कर लीजिए। ये साड़ी देकर मैंने आपको पहला क्यों तो दे दिया है, अब आगे और क्या होगा वो आप खुद ही समझ जाइए। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, अगर मेरे पति को एक भी खरोंच भी आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे पूर्वजों की रूह भी कांप जाएगी। आप पूरी दुनिया के साथ बुरा कर सकती हैं,
कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। और कुदरत का तो यही नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। आपने मेरे पापा को मारा था, मुझसे मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीना था आपने। तो अब आपकी बारी है शारदा जी, कुछ खोने की। छोड़ो एक दूसरे को। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो एक दूसरे को। आप दोनों आज के दिन भी क्यों लड़ाई कर रहे हो? रोहित 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 प्लीज संभालो खुद को, प्लीज रिलैक्स। रोहित क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया रीत, ये राघव ने मुझ पे जूस गिरा दिया। ये अभी भी हमारी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसी को लगता है कि तुम्हारी शेरवानी गंदी करके हमारी शादी रोकी जा सकती है, तो इन्हें कोई बेटर प्लान सोचना पड़ेगा। आज तुम मंडप में यही शेरवानी पहनोगे और मैं यही जोड़े में बैठूंगी, क्योंकि हमारी शादी आज ही हो रही है। चलो रोहित, मैं ये साफ कर देती हूँ।